हेलो फ्रेंड्स, इस आईसी को आपको समझना होगा बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है। एक आईसी है, अभी आप देख रहे हैं कोई भी म्यूजिक मॉड्यूल आप ले सकते हैं, म्यूजिक मॉड्यूल या फिर एम्पलीफायर मॉड्यूल। उसके अंदर ये आईसी आपको हमेशा देखने को मिलती है, जिसका नंबर है 8002 आईसी। तो कैसे काम करती है, इसकी वर्किंग आप इसी के माध्यम से आप अच्छा सा सिस्टम बना सकते हैं, या फिर इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये आईसी होती है, इसके अंदर 8 पिन होता है, इसका नंबर है 8002 आईसी। तो गाइस, इसकी पिन की बात करें तो अगर कोई भी आईसी आप चलाना चाहते हैं तो सिंपल उसको आपको ग्राउंड और जो पॉजिटिव वोल्टेज देना होता है, यानी कि कोई भी बैटरी आपको कनेक्ट करनी होती है। कोई भी बैटरी हो सकती है, कोई भी पावर सोर्स हो सकता है। तो इसके अंदर आप देखते हैं ये जो होता है पिन नंबर 7, ये ग्राउंड होता है, यानी कि बैटरी का नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। और जो दूसरा होता है ये वीडीडी या फिर वीसीसी आप बोल सकते हैं, +5 वोल्ट बैटरी का यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होता है। अब आपकी आईसी एक्टिवेट हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर जो कनेक्शन करने होते हैं 8 और 5 होता है आपके स्पीकर के लिए। तो ये दोनों, इसे वी आउट बोलते हैं, यानी कि ये भी आउटपुट का होता है, और 5 नंबर पिन भी वी आउट होती है, तो ये भी आउटपुट के लिए होता है। और यहाँ पर लग जाता है इसके अंदर स्पीकर। तो अभी देख रहे हैं आप, एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका बहुत ही सिंपल है इसका वर्किंग समझना। तो ये जो स्पीकर आप लगा सकते हैं, ये 3 ओम स्पीकर आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 3 वाट का स्पीकर आप आसानी से यहाँ पर चला सकते हैं, बहुत ही अच्छे से साउंड जनरेट करती है। या फिर घर पर ही आप एम्पलीफायर बना सकते हैं इस आईसी की हेल्प से। तो पिन नंबर 3 और 4 को समझते हैं। तो गाइस, जो थर्ड होती है, यानी कि पिन नंबर थर्ड, ये पॉजिटिव इन होती है और ये नेगेटिव इन होती है। तो ये बेसिकली यूज होती है आपकी एक छोटे सिग्नल के लिए, यानी कि ओक्स के लिए, या फिर कोई भी आईसी जो भी ऑडियो सिग्नल जनरेट करता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन जनरेट करता है कोई भी ऑडियो सिग्नल, उससे आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो ये यहीं पे ही कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपका ओक्स लेफ्ट और राइट। तो वो किस प्रकार से होता है, 4 और 5 के बीच में एक रजिस्टेंस यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू 47K होती है, 47K। और यहाँ पर 4 जो होता है टर्मिनल, इसके पास एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू 0.1 न्यू एफ होती है। और दो रजिस्टेंस होते हैं 1 2, इसकी जो वैल्यू होती है दोनों की 10K होती है। तो गाइस, एक तरफ आप लेफ्ट का और एक तरफ राइट का जो ओक्स केबल है आपके पास, वो यूज कर सकते हैं। अभी बेसिकली ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, पूरा एम्पलीफायर ही कंप्लीट हो चुका है। पिन नंबर 2 और 3 आपस में शॉर्ट करनी होती है, और 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर यूज करना होता है, सेम यही कैपेसिटर यूज करना होता है 0.1 न्यू एफ का। तो जो पिन नंबर 1 होती है, तो गाइस ये होता है आपका शट डाउन जो पिन होता है, ये बेसिकली ग्राउंड होता है। जब भी यहाँ पर वोल्टेज आता है, यानी कि आप +5 वोल्ट दे देते हैं, हाई कर देते हैं, तो ये आपका जो सिस्टम है आईसी एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ये कंट्रोलर होती है पिन। तो बेसिकली इसे चलाने के लिए आपको ये ही कनेक्शन करने हैं, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर यूज करना है, और जो 2 से 3 को आपको शॉर्ट कर देना है। नंबर 2 बाईपास होती है, बेसिकली ये कैपेसिटर से कनेक्टेड होती है, तो इसे इसलिए बाईपास बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।